एक और मैनेजमेंट को जोड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं महिंद्रा हॉलीडेज के एमडी एंड सीईओ कविंदर सिंह। कविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सर, पहला सवाल ना आपसे नतीजों पर ही हम पूछेंगे, क्योंकि आय में हम देख रहे हैं कि ये बढ़त है, ठीक ठाक ही है। मुनाफा हालांकि 40 करोड़ से घट के 21 करोड़ रुपए पर आ गया है, जबकि मार्जिन टिका हुआ है। जरा इसको बताएंगे सर, आप किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक ने थोड़ा नेगेटिवली रेट किया भी था। हम ऑन एयर थे और आपके नतीजों को हम एसेस कर भी रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है ये। जरा बताएंगे क्यों हुआ ये ऐसा। तो जहां तक मैं स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस के बारे में पहले बात करता हूं, हमारी इनकम 10% बढ़ी, हमारा एबिडा 17% बढ़ा और हमारा पीबीटी 15% बढ़ा। तो ये हमारा एक हाईएस्ट एवर क्वार्टर रहा अगर हम स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस को देखें। उसके साथ साथ अगर हम मेंबर एडिशंस को देखें तो हमारे मेंबर एडिशंस भी हाईएस्ट एवर के करीब 4881 के करीब आके बैठे, और ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही अपने मेंबर एडिशंस के एंगल से अगर हम देखें, हाईएस्ट एवर अगेन। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमारी जो डेफर्ड रेवेन्यू है वो 53 करोड़ से बढ़ा, हमारी कैश की पोजीशन इंप्रूव हुई 40 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और अगर हम अपग्रेड्स को देखें तो हमारे अपग्रेड करीब करीब 15% बढ़े 47 करोड़ पे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर मैं स्टैंड अलोन लेवल पे देखूं। हमारे कुछ लोन्स हैं ओवरसीज के, उनके क्योंकि वो ओवरसीज लोन हमने लिए थे फॉर बाइंग द हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स, तो मार्क टू मार्केट मूवमेंट्स आपको थोड़ी दिखेंगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट में इंपैक्ट दिखेगा। दूसरा, यूरीबॉर जो है वो करीब 4.15% के करीब पहुंच गया, तो उसके चलते जो हमने वो लोन लिया है उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट पे आउट ज्यादा आया है। तो इसीलिए आपको, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप कंसोलिडेटेड लेवल पे भी देखेंगे तो हमारी जो है इनकम और इबिटा दोनों 10% से बढ़े हैं, अगर हम ये फॉरेक्स का मूवमेंट को हटा दें। तो ये जो हमारा, जो आप अगर नीचे जाएंगे उसके पीबीटी लेवल पे, जो कि हमने अपनी प्रेस रिलीज में भी बताया है, पिछले साल हमारा 42 करोड़ के करीब पीबीटी था, इस बार 32 करोड़ है अगर हम फॉरेक्स की मूवमेंट्स को हटा दें। तो ये जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया, बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी और थोड़ा सा डिप्रिसिएशन में भी इम्पैक्ट आया, क्योंकि हमने एक नया रिजॉर्ट एक्वायर किया है जयपुर, तो उसका भी डिप्रिसिएशन इम्पैक्ट है। सो ऑपरेटिंग लेवल पे परफॉर्मेंस बहुत हेल्दी है, कैश फ्लो जनरेशन बहुत बेहतर है, 40 करोड़ हमने टोटल कैश पोजीशन इंप्रूव की। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान ऑल टाइम हाई चल रहा है, 835 करोड़ के करीब चल रहा है, 690 की, और हम इस चीज के लिए कमिटेड है कि हमको 5000 से 10,000 कमरे करने हैं। तो अगर आप आगे चल के आपको कैपेक्स में और बढ़ोतरी होती देखेगी। सो ये एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर था ओवरऑल। हॉलिडे क्लब में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, 1.6 मिलियन यूरो के करीब एबिटा उनका पॉजिटिव आया, डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग ऑन देयर, कंसीडरिंग कि वहां पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। हाँ, स्वीडन की परफॉर्मेंस वहां थोड़ी सी खराब रही, क्योंकि स्वीडन में इस समय थोड़ी सी तकलीफ है, ऑक्यूपेंसीज हमारे स्वीडन के होटल में कम थी। बट अदरवाइज ओवरऑल लेवल पे हम लोग काफी स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं। Q3 एक बहुत बड़ा बेहतरीन क्वार्टर, क्योंकि हमारे लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वो सीजनल क्वार्टर भी होता है और ऑक्यूपेंसीज भी बहुत अच्छी दिख रही है। और मॉर्निंग कविंद्र जी, बिल्कुल आपने जिस तरह से बताया हमें सारी डिटेल्स, तो एक बार थोड़ा सा आप हमें आगे के लिए अपने मार्जिन्स की गाइडेंस भी दे पाएंगे, क्योंकि आपने कैपेक्स भी किया है और आप ओवरसीज को भी इनका कोई कंबाइन करके हमें बता रहे हैं। थोड़ी सी आउटलुक हमें आप दीजिए मार्जिन्स पर गोइंग फर्दर। तो अगर आप हमारे मार्जिन्स को देखें, चाहे प्री पैंडेमिक देखें, चाहे पिछले साल के मार्जिन्स देखें, चाहे इस साल के मार्जिन देखें, आपने नोटिस किया होगा कि इस साल भी हमारा जो एबिडा मार्जिन है वो 170 बेसिस पॉइंट्स के करीब करीब बढ़ा, और हमारा जो पीबीटी मार्जिन भी 60 बेसिस पॉइंट्स के करीब करीब बढ़ा स्टैंड अलोन लेवल पे। तो इस समय अगर मैं ओवरऑल मार्जिन्स के एंगल से देखूं तो हमारे फेवर में दो तीन चीजें चल रही हैं। एक तो हमने सोलार अपने रिजॉर्ट्स में बहुत तेजी से डालने का प्रोग्राम बना रखा है, जो कि बहुत ही अच्छे चल रहा है। जस्ट आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे पास 20% एनर्जी हमारी रिन्यूएबल है, और बाय द एंड ऑफ मार्च हमारी 40% एनर्जी रिन्यूएबल सोलार से होगी। तो उसका बेनिफिट आपको रिजॉर्ट की कॉस्ट में दिखेगा, जिसकी वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट हमको दिख रहा है। दूसरा चीज है, हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हमने बहुत कंट्रोल की है, उसकी वजह से भी मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो 170 बेसिस पॉइंट्स एबिटा में मार्जिन इंप्रूवमेंट जो अगर आप देख रहे हैं वाई बेसिस पे Q2 पे,
और आगे चल के जो मैंने सोलार के एक्शन दिए और हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं हमारे सेल्स में, हमारे रिजॉर्ट्स में, उन सब के चलते हमको मार्जिन में कोई भी तकलीफ नहीं दिख रही है। और ये हमने ईयर ऑन ईयर डिलीवर किए हैं इम्प्रूव मार्जिन। 15% के करीब हमारा पीबीटी मार्जिन है अगर आप वन ऑफ एक्सक्लूड करें, और वन ऑफ में मैं सिर्फ एक ही चीज एक्सक्लूड कर रहा हूँ, फॉरेक्स रिलेटेड इम्पैक्ट, और कुछ नहीं। All right, that was an interesting point, कविंद्र जी। इनफैक्ट आपके साथ एक सेपरेटली हम कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे थे, पर आपकी टीम के साथ बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये रिन्यूएबल की पॉइंट आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाला। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू फॉर अ डिटेल कॉन्वर्सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आज समय देने के लिए, और ये सारी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।